बोलो जुबान केसरी। इधर राम जैसे जैसे अपने डंडे को लेकर आगे की तरफ दौड़ते आ रहा है तो ये सभी लोग इनको रास्ता देते जा रहे हैं कि हाँ आओ। अगर चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि ये सब मार के डर से रास्ता को खाली करते जा रहे हैं तो ये पीछे वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये अभी भी तमाशा देख रहे हैं। अरे कोई तो पकड़ो भाई, लेकिन नहीं। और इसको देखो, ऐसा लग रहा है कि ये अभी राम भैया को मार ही देगा, लेकिन ये तो अपनी जगह से हिलता डुलता भी नहीं है। बिल्कुल मेरे एक दोस्त जैसा जो गरजता बहुत है लेकिन बरसता कभी नहीं है। मुझे तो इस बेचारे पर तरस आ रही है कि इतनी भीड़ में राम भैया के पैर को पकड़ा हुआ है। नहीं मतलब इसको इतना दिमाग नहीं है कि इतना भीड़ है, अगर कहीं इसके ऊपर एक एक पैर पड़ जाए तो ये तो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जब राम इस चिरकुट को धक्का मारने के बाद खुद अंदर आते हैं तो क्या ना ही राम भैया ने इन लोगों को धक्का मारा है और ना ही इस सिक्योरिटी वाले भाई साहब ने, तो ये पीछे की तरफ कैसे चले गए। जब तक मैं नहीं कहता बाहर बिल्कुल मत निकलना। अरे भीम भैया, इससे अच्छा था कि आप इसे गांव भेज दो, सारा का सारा झंझट ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ रहेगा तो बाहर तो निकलेगा, जिससे रिस्क और बढ़ जाएगी। और जब ये ट्रेन गिरती है तो अभी दिखाई दे रहा है कि यह ट्रेन इस बच्चे से इतनी दूरी पर गिरी है, लेकिन अगले ही पल ये तो बच्चे के एकदम पास गिरी है। आपको ये राम भैया के सारे को देखकर क्या लग रहा है कि ये क्या कहना चाहते हैं? अगर आप अपने दिमाग पर पूरा जोर डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ क्लास टाइप का कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन भीम तो तुरंत ही समझ जाता है कि राम क्या कह रहा है, जबकि ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। जहाँ पर यह बच्चा आग में फंसा हुआ है तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि पानी के इधर कहीं पर भी आग नहीं लगी हुई है। तो अगर यह बच्चा चाहता तो इधर से यह भाग आता। और चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि यह बच्चा छोटा है तो डर गया है इसलिए नहीं आ पा रहा, लेकिन भीम भैया तो वहां तक जा सकते थे और फिर उस बच्चे को बचा सकते थे, लेकिन नहीं। अभी देख लो, राम भैया ने जब रस्सी फेंकी है तो यहाँ पर यह चप्पल है और थोड़ी दूर जाते हैं तब भी यह चप्पल रहता है, लेकिन जब इस रस्सी को भीम भैया उठाते हैं तो ये चप्पल गायब हो गई। और अभी देख लो कि कहीं दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही भीम अपनी बाइक को थोड़ा आगे ले जाता है तो एक गाड़ी आ जाती है। और यहाँ पर अभी सच बताना कि देखने पर आपको क्या लग रहा है कि यह रेल का डिब्बा कहाँ पर गिरेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह डिब्बा बच्चे के एकदम पास ही गिरेगा, लेकिन ये तो बच्चे से इतनी दूरी पर गिरता है। और ये क्या अभी वो गायब चप्पल यहाँ पर वापस आ गया है? अभी जब यहाँ टायर पंचर हुआ है तो अभी यहाँ दिखाई दे रहा है कि दोनों पहिए पंचर हैं, लेकिन जब आगे से देखा जाता है तो दूसरे पहिए में पूरा हवा भरा हुआ है। ये क्या है? और यहाँ पर जब भीम इस कंगन को बना दिया है तो अब इस कंगन पर कोई डिजाइन नहीं है, यह एकदम सिंपल कंगन है, लेकिन जब ये कंगन को ऊपर करते हैं तो इस पर तो ये डिजाइन आ गया है। Did you make this? नहीं नहीं, मैंने बनाई है। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ो लिखो IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, इनको तो दिन भर यूट्यूब चलाना है और अब वीडियो पर क्लिक कर ही दिए हो तो पूरा देखा कर ही जाना। साले तू सॉरी 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 सॉरी। अभी यह प्लेट भीम के धक्के की वजह से नीचे गिरा है, जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और दूसरी तरफ यह अंग्रेज भीम भैया का बेइज्जती भी कर रहा है और ये प्लेट अभी भी चलता जा रहा है। और अब यह अंग्रेज डांस कर रहा है, लेकिन अभी भी यह प्लेट चलता ही जा रहा है। अब लग रहा है कि यह प्लेट अब गिरेगा और ये प्लेट गिरने वाला है। ये भगवान क्या जुल्म है। अबे किस मिस्त्री ने इतना कमजोर दीवार बना दिया बे, साला एक ही मुक्के में फूट जा रहा है। और अभी देखो कि यहाँ पर नीचे इतने सारे सामान गिरे हुए हैं और जैसे राम और भीम दोनों हवा में जाते हैं तो नीचे का सारा सामान गायब हो गई। और अभी जब दोनों लोग हवा में ही हैं तो नीचे कुछ भी नहीं है, और जैसे ही ये दोनों नीचे गिरते हैं तो इतना पानी आ जाता है। वाह। और अभी यहाँ देखो, जब यह शेर इसको मार रहा है तो इस अंग्रेज को या तो यहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर इसको ही गोली मारना चाहिए, लेकिन ये तो इधर किसी को गोली मार रहा है, लगता है शेर को हल्के में ले रहा है। और यहाँ पर अभी देख लो कि राम भैया के पीछे केवल ये लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा का शॉट दूर से लिया गया है तो पीछे ये तो इतना पानी गिर रहा है। और अभी भीम यहाँ पर है तो ये लकड़ी इतनी बड़ी है, और फिर जैसे ही इसको इस रस्सी में बांध दिया जाता है तो ये लकड़ी तो इतनी छोटी हो जाती है। यहाँ पर जब यह ब्रिटिश राम की गाड़ी पर गोली मारता है तो अभी देखो कि राम और मल्ली दोनों गाड़ी से बाहर गिर गए हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, लेकिन जरा अब देखो राम भैया तो फिर से दोबारा गिर रहे हैं। और यहाँ पर भीम कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ गया, इतना बड़ा जंप, वाओ। जान की बाजी लगाकर राम को मैं वापस लाऊंगा। अभी देख लो भीम ने सीता को वादा करके जा रहा है, लेकिन इस माले को नहीं ले जा रहा है, लेकिन जब ये राम से मिलता है तो इसके पास ये माला आ जाता है, मतलब कुछ भी, और बोलता है कि सीता ने दिया है, मतलब कुछ भी। और अभी यहाँ पर देख लो कि ना ही राम के हाथ में कोई गन है और ना ही भीम के हाथ में कोई गन है, लेकिन जैसे ही ये स्टंट करते हैं और यह चिरकुट नीचे गिरता है तो राम के पास 2 गन आ जाते हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह तीर जो आ रहा है उसके पीछे कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही यह तीर इस चिरकुट को लगता है तो राम भैया प्रकट हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, नहीं मैं आपसे नहीं इस भीम भैया से पूछ रहा हूँ कि अगर राम इस पर तीर नहीं मारता और यह भाला पानी में नहीं गिरता तो क्या तुम अब तक पानी के अंदर ही रहते? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं तो केवल पूछ रहा था कि हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल। और अब हर बार की तरह इस बार भी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। दबा दिया।